उसकी अपनी भी कुछ सोच है, लेकिन कमलेश एक न्यूज़पेपर उठाकर उससे पूछती है और उसको बताती है कि फ्रंट पेज मर्दों के लिए बना है और बैक पेज औरतों के लिए बना है, जहाँ बस सब यह सीखो कि खाना कैसे बनाया जाता है। लेकिन पूजा इन सब से बिल्कुल अलग है। उसका मानना है कि जितना ज़रूरी खाना बनाना है, उतना ही ज़रूरी यह भी जानना है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। कुल मिलाकर कमलेश और पूजा की सोच एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कमलेश पूजा का हाथ पकड़ते हुए बाहर लाती है। वह जबरदस्ती उससे कहती है कि वह अपनी सास से माफ़ी मांगे पैर छूकर। पूजा के मना करने पर कमलेश जबरदस्ती उसके हाथ से वह सगाई वाली अंगूठी निकाल लेती है और रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देती है। कुछ घंटों बाद देखते हैं पूजा को लेकर इनसिक्योर है, क्योंकि वह इंग्लिश ऑनर्स में है और कमलेश की तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई। लेकिन विनय समझाता है कि फिलहाल कमलेश उनके घर जाकर उनसे माफ़ी मांगे, उससे गलती हुई है। लेकिन कमलेश साफ इनकार कर देती है कि वह कहीं नहीं जाने वाली। थोड़ी ही देर में पिंकी आती है और बताती है कि पूजा आई है कमलेश से मिलने। दोनों छत पर अकेले होते हैं, जहाँ पूजा कमलेश से पूछती है कि वह उससे इतना नाराज क्यों है। कमलेश बताती है कि वह इस परिवार में सबसे कम पढ़ी लिखी है और उसे इस घर में अपनी जगह बनाने में पूरे 15 साल लग गए। लेकिन पूजा ने 15 मिनट में सबको अपना बना लिया। और रही बात अरुण की, तो उसे कमलेश ने बेटे की तरह पाला है। शादी के बाद वह भी पराया हो जाएगा, लेकिन कमलेश अपनी गलती की माफी भी मांगती है। वह बताती है कि उसे सबकी बातें पूजा भी कमलेश को समझाती है कि जहाँ वह रैली में खड़ी थी, वह लोग अपने लिए नहीं लड़ पाते, इसलिए उनके लिए खड़ा होना पड़ता है। इसलिए वह बस वहाँ पे उनकी हेल्प कर रही थी और यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी में सुलह हो जाती है और